सो आज का अपना टॉपिक है डेब्ट रिकवरी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आता बहुत सी बार पेपर में। या तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पूछ सकते हैं या तो अपीलेट डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही रहता, बस सेम छापना है आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट इनेक्टेड रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश वन और मोर ट्रिब्यूनल नोन एज DRT एंड ऑल्सो स्पेसिफाई एरिया विद इन विच ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। उसके बाद सेम अप्लाई टू अपीलेट ऑल्सो, मतलब ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो अपीलेट का भी आया तो यही लिखना। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन नोटिफिकेशन, पर्सन नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड ही हैज़ बीन क्वालिफाइड इनफ टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद फंक्शंस क्या रहते हैं, तो सबसे पहले DRT के, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के, to entertain and decide applications from banks and financial institution for recovery of debt due from bank। उसके बाद डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या फंक्शंस रहते हैं, तो सबसे पहला रहता है टू एंटरटेन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। उसके बाद पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ट्रिब्यूनल। उसके बाद रिकॉर्ड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्रिब्यूनल। एंड फोर्थ रहता है ट्रांसफर केस फ्रॉम वन ट्रिब्यूनल टू अनदर ट्रिब्यूनल। जुरिस्डिक्शन, तो जुरिस्डिक्शन में आपको ये लिखना है कि बैंक और NBFI विच हैज़ टू रिकवर डेब्ट फ्रॉम पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल विद इन हुज लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन। एक तो डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटरीली रिसाइड्स, कैरी बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। उसके बाद इफ देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट देन एट एनी प्लेस वेयर एनी ऑफ डिफेंडेंट रिसाइड्स, मतलब वही ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद वेयर कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होलली अराइज, ये हो गए तीन जुरिस्डिक्शन में अगर लिखना हो तो। उसके बाद प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में बैंक अलॉन्ग विद एप्लीकेशन सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस एंड फीस एज प्रेस्क्राइब टू डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। उसके बाद समन्स होता, सर्विस ऑफ समन्स होती, देन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता। उस रिटर्न स्टेटमेंट में सेटअप या काउंटर क्लेम भी मेंशन किया जाता। और DRT, हाँ, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में मेक इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट डिफेंडेंट टू डिबार हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग, अलाइनिंग और डिस्पोजिंग एनी प्रॉपर्टी एंड असेट्स विदाउट प्रेयर परमिशन। उसके बाद इफ एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑन एफिडेविट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड दैट the defendant was trying to dispose of whole or any part of property, remove property from local limits, cause mischief or damage to property, so decrease in value, then tribunal may direct defendant to furnish security within fixed time. If defendant fails to furnish security or intentionally avoids attachment of property with civil imprisonment up to 3 months, ये हो सकता। एंड लास्ट में रहता ऑर्डर, तो सबसे पहले आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स DRT मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर एज इट थिंक फिट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, देन सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर पास टू बोथ पार्टीज। उसके बाद देन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट रिकवरी टू रिकवरी ऑफिसर फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन लोकल लिमिट्स। उसके बाद केस में भी डिस्पोज विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। उसकी अपील 45 डेज के बाद होती, मतलब रिसीविंग कॉपी ऑफ ऑर्डर। एंड पावर एंड मोड्स ऑफ रिकवरी, तो सबसे पहले पावर आते, वो सेक्शन 22 में दिए गए हैं अपने इसके बैंकिंग लॉ के, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट के, सॉरी। तो सबसे पहले समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस एंड एग्जामाइन विटनेस ऑन ओथ। उसके बाद रिक्वायरिंग अटेंडेंस, डिस्कवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। उसके बाद रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट्स। उसके बाद इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। उसके बाद रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन। उसके बाद डिसमिसिंग एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट। उसके बाद सेटिंग असाइड और डिसमिसिंग ऑर्डर पास बाय इट एक्स पार्टी और एनी अदर एज प्रेस्क्राइब, ये तो हो गए पावर्स। और उसके बाद मोड्स कौन से रहते डेब्ट रिकवरी के, तो सबसे पहले अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट। उसके बाद अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन। उसके बाद अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट। तो ये कंप्लीट हो गया डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो मैंने ये फास्ट फास्ट करा, एक्चुअल में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने उसको शॉर्ट में बनाया है। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो उसका मैं अलग सीरीज़ बनाऊंगा, ये अपनी लास्ट मिनट सीरीज़ चल रही है।